तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है। किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी। हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है, जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी। अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट आईडी का POI आएगा। उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता। एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या RO हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए, इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता, क्योंकि आपने एक ही टैब में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है, और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए। एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस अगर लग रहा है तो आप उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज़ को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, चल जाएगा, और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इस सीरियसनेस को समझो। आप 136 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आप बोलोगे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं चल जाएगा, कभी कभी चल भी जाता है, शायद हमसे मिस्टेक हो जाती है या जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, उससे मिस हो जाती है, शायद कभी कभी निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के आधार ना बने जिसमें कि या तो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अटैच है, या फिर कोई एरर किया हुआ है। इंटेंशनल हो, नॉन इंटेंशनल हो, डजेंट मैटर, बट गलत आधार अपडेट या इनरोल नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको कि आधार को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, पता सबको? आइडेंटिटी प्रूफ तो है। जहां भी आप जाते हो सब जगह आधार मांगते हैं। हम नहीं बोलते कि आप आधार को सब जगह वैलिड मानो, बट वो आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई आंसर बता सकता है? नहीं, बायोमेट्रिक तो है। बायोमेट्रिक तो ऐसे भी आप कहीं जाओगे तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अगर HOA बेस्ड इनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंट रहता है, मैं HOF उसका इनरोल करवाने आया हूं, क्या आप आधार उसका वेरीफाई करते हो कि ये लेटेस्ट है या पुराना है? कोई करता है? कैसे करोगे? विंटर्स में साधारण लोशंस नहीं, मैं ट्रस्ट करती हूँ सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5-in-1 को, जो मेरी स्किन को दे वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ, बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOA बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया।
और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है, आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है, और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे एनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी यही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पे स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू एनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि एनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस, बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक POI डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और वो उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका POI मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो। ये कॉमन एरर्स था जो मेरे पास आते हैं, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दिए थे। इसके अलावा अब मैं आपके रिजेक्शन पे बात करता हूं। आपके पैकेट मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होता होगा टेक्निकल एरर। आई नो, एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक दीजिए उनको। एक मिनट। हेलो, प्लीज मेंटेन साइलेंस। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र। मेंटेन साइलेंस प्लीज। सुनो, आराम से, अगर क्वेश्चन आंसर होना है तो सब लोग शांति से बैठेंगे, जो बोलेगा वो बोलेगा। एक आदमी है, हाथ उठा दो, देख लेता है, एक एक करके पहुंचेंगे। 500 में सबको मौका नहीं मिलेगा, 2 4 10 सवाल जरूर ले लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा रिलेवेंट है वो अच्छा है, बट किसी सवाल पे सबको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, इसीलिए है क्योंकि सीखने के लिए और समझने के लिए बुलाया गया है। जो तुम्हारे इश्यूज हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्यूशन हम नोट करवा करके बैक से बात कर लेंगे, बट एक एक कर करके बोलो। सब बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो, हाँ बताओ जी, हाँ बताइए। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के 3 ऑप्शंस आते थे। आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ECMP से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है, उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं जी। अगर आप लिखोगे डॉटर ऑफ समथिंग तो वो आप आधार को ना एज ए PO और डॉक्यूमेंट आप इस्टेब्लिश कर देते हो। तो वो हमारे लिए कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है कि ये आधार है, इसमें मेरे फादर का नाम है, लिखा है डॉटर ऑफ, सन ऑफ,
तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जी ये जब प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे ये बहुत वाइटल रोल होता है, इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके केयर ऑफ सेक्शन कर दिया है। दैट विल नॉट सिग्निफाई कि वो डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है या क्या है, जस्ट केयर ऑफ, सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर, दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग एमपी साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में ही लिखते हैं अशोक कुमार और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था, तो वहाँ मुकेश कुमार फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं, तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी जी, उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप जो रेसिडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है, वो नेम अपडेट भी कोई एक आईडी प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को? इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। जी, और सर एड्रेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। लोगों को भी समय दो सर, सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे। सर सर एक एरर आ रही है, हम अपडेट किया कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर। हाँ सर आधार कार्ड अपडेट किया, 4 दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। आधार अपडेट होने के बाद जो मैंने एफएमएस तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है यूआईडी पिकर। यूआईडी पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू इनरोलमेंट है तो एक 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है, लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल इज बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं उसको XML फाइल बोलते हैं। तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनट, कहाँ से? हाँ बताइए। वो कुछ बोलना चाह रहा था, हाँ बताओ। हाँ इधर। I am sitting on $5 million in cash and competing for it. जी सर, थैंक यू। हाँ सर बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको, सरनेम, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते, सन ऑफ वगैरह, जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो। लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने, तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट नोटेड, हम देखेंगे इस पे, वैलिड पॉइंट है। हमारे टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by 1। यार सुनो 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 सुनो, पहली बात, ये आर्गुमेंट और डिबेट की जगह नहीं है। ऑथोरिटी ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पे नाम का चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो एप्लीकेशन लगाए, वो अलग से प्रोसेस से वो देखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ स्पेल चेक जो भी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस तरह के कोई पावर नहीं है कि वो ये सर्टिफिकेट दे सके। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेल चेक करने वाला इस अथॉरिटी नहीं है। तो जो रूल है वो समझो और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है? मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल देता हूं। तो एक मिनट, थोड़े दिन रुक जाइए, नया लिस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं कर लीजिए। नहीं देखिए, आप ऐसे समझिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, मैं इसे प्रिंसिपल मान के चलता हूं।
प्रिंसिपल किसी भी स्टूडेंट का आइडेंटिटी चेंज करने के लिए कैसे ऑथराइज्ड है? कैसे? आप रेजिडेंट पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप ऐसे समझो कि आप आधार से रिलेटेड हो। आप ऐसे समझो कि अगर कोई प्रिंसिपल ये लिख के देता है कि रमेश कल से सुरेश है, तो हम मान लें उसको? ठीक है, आई एम टेकिंग योर कंसीडर, आई एम टेकिंग। बिपिन है, VIPIN है, BIPIN मैंने कर दिया। एक मिनट, आई एम गॉट योर क्वेश्चन। माइनर करेक्शन ना, ठीक है। आपके गलती से किसी का नाम जो है विपिन था, BIPIN बन गया, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम जो है VIPIN था, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक स्कूल का हेड प्रिंसिपल से मैं लिखवा के लाता हूं और उसके बाद आप मेरा नाम चेंज कर दो। स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है वो पुराने विपिन को जानता था? ना ही वो नए विपिन को जानता है। इट्स ओनली कि वो एक विपिन को जानता है जो उसको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है। अगर आप इस तरह के केसेस को जो है GEETA से GITA हो जाएगी। जो क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया है। प्रिंसिपल कैसे किसी का आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है?